तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं तानसेन की जन्मभूमि पर। ये जो स्थान है ये तानसेन का तपोवन कहलाता है। यहीं पर उन्होंने बैठकर अपनी संगीत की साधना की थी और यहीं पर उनका जन्म भी बीता हुआ था। तो आज हम आपको ये जगह पूरी तरीके से आपको बताएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह, जहाँ पर वो बैठकर तपस्या करते थे वहाँ पर भी एक स्थान बना हुआ है। और जहाँ पर उन्होंने तान छेड़ी थी तो वो एक मठ है, जो मंदिर है वो टेढ़ा बना हुआ है। जो झिलमिल नदी कहलाती है वो उन्हीं के, जहाँ पर वो बैठते थे अपनी संगीत की साधना करते थे, वहीं से पीछे से निकली हुई है। तो ऐसा कहा करते थे कि ये जो पूरा आप जंगल देख रहे हैं, यहाँ पर जब तानसेन अपनी संगीत की साधना किया करते थे तो सारे जानवर एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाया करते थे। वो जगह भी हम आपको बताएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जगह होने वाली है, जहाँ पर उनका पूरा जन्म बीता हुआ था। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है मेन गेट। इसी के अंदर अब हम चलने वाले हैं। जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें कुछ ये स्पेस दिखाई देता है और जल्द ही मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर तानसेन बैठा करते थे। पर इससे पहले हम तो पीछे का नज़ारा देखने, जहाँ पर जो नदी बहती है झिलमिल का, वो उसके बाद हम देखेंगे वो मठ। फिर उसके बाद हम देखेंगे तानसेन जहाँ पर बैठकर साधना किया करते थे। तो कुछ ये जो स्थान है ये निकलकर हमारे सामने आता है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं रास्ता, बस इसी के पीछे से वो नदी बहती हुई हमें नज़र आ रही। चलिए देखते हैं कि इस वक्त इसमें पानी है या किस तरीके से इसका भाव है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत तरीके से हमारे सामने ये नीचे की तरफ बहती हुई चली गई है। ये काफ़ी घना जंगल बना हुआ है। यहीं पर बैठकर जो जानवर वगैरह हैं बैठकर यहीं पर बताया जाता है ऐसा कि संगीत सुना करते थे। काफ़ी घना जंगल है ये। यहीं से जो झिलमिल नदी का उद्गम हुआ है, यहीं से निकली हुई है झिलमिल नदी। कुछ ही दूरी पर इसका पॉइंट है। तो आज हम उसी को देखेंगे, शायद हमें वो दिख जाए। पर जो यहाँ के जो लोग कह रहे हैं वो झिलमिल नदी यहीं से निकली हुई है। जब संगीत सम्राट तानसेन ने जब अपने सुर छेड़े थे तो नदी का भी उद्गम हो गया था, जिसका नाम था झिलमिल नदी। तो ये पूरा देखिए काफ़ी घना जंगल इस एरिए में बताया जाता है। और आज हमने वो जगह भी देख ली है जो यहाँ पर साधु भी बहुत रहते हैं। ये एक उन्हीं की वो बनी हुई है मठी, जहाँ पर बैठते हैं वो। और यहीं पर पीछे से ये देखिए, और उस तरफ जो है वो उनका स्थान बना हुआ है जहाँ पर संगीत सम्राट, यहाँ पर तानसेन बैठकर रियाज किया करते थे। तो अभी हम चलते हैं, नज़र आती है। एक ये बना हुआ था, ये भी टूट चुका है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूजा के लिए भी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो सोमवार है। ये जो आपको स्टेज दिखाई दे रही है ये सामने, यहाँ पर भारत सरकार आज भी
नवंबर या दिसंबर के समय पर आयोजन करवाती है। काफ़ी भव्य आरंभ होता है। यहाँ महान संगीत सम्राट यहाँ पर आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो ये जो स्टेज है ये एकदम साफ हो जाती है। अभी तो कुछ कचरा दिखाई दे रहा है, पर ये जो स्थान है वो पूरा साफ हो जाता है। और ये जो है ये एरिया भी, इसको भी साफ कर दिया जाता है। वो पुराना जो मठ है वहीं पर तानसेन पूजा भी किया करते थे, ऐसा बताया जाता है। तो वो मठ भी हम देखेंगे। और ये पूरा आज की तारीख में पूरा मंदिर बना दिया गया है इसको। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद संगीत सम्राट तानसेन जहाँ पर बैठा करते थे उस पर चलते हैं। तो ये जो कुछ एरिया है ये निकल कर सामने आता है। ये जो सामने आप मठी देख रहे हैं यही है वो मठी, इस तरफ जो कि टेढ़ी बनी हुई है। और यहीं पर बैठकर तानसेन अपनी साधना किया करते थे। ये जो स्थान है यहीं पर बैठकर, और ये सामने आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है संगीत सम्राट तानसेन साधना स्थल भेंट। तो ये जो स्थान है यहीं पर उनका पूरा बचपन इसी जगह पर बीता, क्योंकि यहीं पर बैठकर वो साधना किया करते। और ये सामने आपको दिख रही है, इस यहीं सामने से और नदी जो है जिनमें नदी निकली हुई है। तो कुछ इस तरीके से इस जगह का हमारे सामने अस्तित्व आता है।